हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले ब्लॉग में बताया कि हम पहुंचे हैं दिल्ली से अंडमान निकोबार और आज है हमारी ट्रिप का पहला दिन और हम आज आपको एक भारत के खूबसूरत शहर यानी कि पोर्ट ब्लेयर के बारे में बताते हैं। पोर्ट ब्लेयर भारत की यूनियन टेरेटरी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। यह दक्षिणी अंडमान में 41 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम इसके इतिहास को देखें तो वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापानी सेना द्वारा इस पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया गया था, लेकिन कुछ सालों बाद इसे अंग्रेजों को लौटा दिया गया। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। इसके बाद अंग्रेजों ने इसके रॉस आइलैंड को पूरी तरह से विकसित किया। हालांकि अंडमान निकोबार भारत का केंद्र शासित प्रदेश है जो कलकत्ता से 1255 किलोमीटर और चेन्नई से 1191 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, यह भी अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में स्थित एक पुरानी औपनिवेशिक जेल है जिसे भारत पर औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेजों द्वारा प्रयोग किया जाता था। इस जेल का प्रयोग विशेष रूप से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को दंडित करने के लिए किया जाता था। यहाँ बटुकेश्वर दत्त, योगेश शुक्ला, विनायक दामोदर सावरकर जैसे कई उल्लेखनीय लोगों को कैद किया गया था। हालांकि ये जेल परिसर पूरी तरह से अब भारत सरकार के अंडर है, जिसे नेशनल मेमोरियल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर हर साल हजारों की संख्या में सेनानी अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताने आते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने आपको पोर्ट ब्लेयर और सेलुलर जेल के बारे में सारा इंट्रोडक्शन दिया। अब हम यहाँ पर एक म्यूजियम टाइप का बनाया हुआ है जहाँ पर स्वतंत्रता जो भी प्रकरण हुए हैं उनकी सारी जानकारी दी हुई है। ये दीवारों पर पोस्टर के रूप में बड़े बड़े पोस्टर और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने विभिन्न प्रकरणों में देश को आज़ाद कराने के लिए अपना बलिदान दिया, अपना योगदान दिया, उसके बारे में सारा दर्शाया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से पूरा इतिहास यहाँ आप देख सकते हैं। ये 2 हॉल हैं, एक दाएं तरफ है गेट के एंट्रेंस पे, एक बाएं तरफ है। ये दाएं तरफ वाला हॉल है जिसमें आप देखेंगे कि सभी स्वतंत्रता सेनानियों का जब उन्होंने अपना योगदान दिया वो पूरा है यहाँ पर। फिर से आपको गेट के बाहर से एक बार फिर से दिखाते हैं। यहाँ से अंदर जाते हैं सीढ़ियों से चढ़कर और ये एंट्री करके, और ये अंदर आप देख सकते हैं। ये उस टाइम में जो यातायात के लिए, परिवहन के लिए जहाज यूज किए जाते हैं उसका उल्लेख किया गया है। जो भी लोग यहाँ घूमने आते हैं तो सब इनको बड़े ही गौर से देखते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से इनमें इनकी पूरा विवरण दर्शाया गया है। दोस्तों, हमने बहुत ही बारीकी से अंदर से ये सब चीज़ें आपके लिए रिकॉर्ड किए हैं। ये शीशे के, लकड़ी के बक्से हैं जिनमें स्वतंत्रता सेनानियों की कुछ लेख हैं। ये वीर सावरकर की डायरी है जो जेल के दौरान इन्होंने लिखी थी, और ये कुछ और बुक हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जेल में बंद होने के समय में लिखी थी। इसी तरह की सारी जानकारियां हैं इन सारे बक्सों में। और ये जेल का पूरा यहाँ का मॉडल दिया हुआ है, पूरा नक्शा दर्शाया गया हुआ है। ये मेन दरवाज़ा है सामने, और ये दूसरी तरफ दीवार पर फिर से सारे स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी दी हुई है। बहुत ही सुंदर नज़ारा, इससे पढ़ते पढ़ते बाहर जाने का दिल ही नहीं करता। सभी लोग यहाँ आकर
उनका अवलोकन करते हुए। और ये देखिए दोस्तों, जेल परिसर में जो लॉक लगाए जाते ताले, अलीगढ़ के ताले, उस टाइम में भी अलीगढ़ के ताले बनते थे, अभी भी अलीगढ़ का नाम लिखा हुआ है। दो बड़े बड़े ताले यहाँ पर दिखाने के लिए रखे हुए हैं जो उस टाइम में जेल में यूज करते थे। और ये सैनिकों द्वारा जो वर्दी और जो हैट लगाए जाते थे वो दर्शाए गए हैं। ये जेल में जो अधिकारी होते थे उनकी वर्दियां हैं, अधिकारियों की वर्दी। और ये जेल में जो कैदी होते थे उनके गले में लोहे का छल्ला होता था, उनकी पहचान के लिए, बिल्ला जिसे बोलते हैं। और बहुत ही मोटे खद्दर की उनको ये पोशाक दी जाती थी जो कि बहुत ही दुखदाई होती थी। तो इस तरह से पूरा ये देखने के बाद हम इस गेट से बाहर आ गए। बाहर एक स्वतंत्रता ज्योति है, अमर ज्वाला ज्योति भी कह सकते हैं इसको। ये 24 घंटों जलती रहती है। देखिए बहुत ही सुंदर स्मारक के रूप में बनाया हुआ है इन्हें। और अब ये हम आ गए दोस्तों छत के ऊपर, यानी सेलुलर जेल की छत के ऊपर। और छत से नज़ारा देखिए आप, उधर ये सामने पूरा समुद्र दिखाई दे रहा है। और ये पीछे एक डिस्पेंसरी बनी हुई है, यहाँ की पोर्ट ब्लेयर की डिस्पेंसरी है, सरकारी अस्पताल। इसको भी काफ़ी अच्छे तरह से मेंटेन किया। और पीछे का नज़ारा देखिए, पीछे छोटा सा पहाड़ है और फिर ये सुंदर हरियाली, बड़ा ही सुंदर नज़ारा है यहाँ ऊपर से देखने पर। ये देखिए, अब इसमें ऊपर एक गोल एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिस पे चढ़ के और पूरे आसपास के दृश्य देखे जा सकते हैं। यहाँ से देखिए समुद्र कितना सुंदर नजर, कितना नीला एकदम। और सामने वो एक जहाज, पानी का बोट जा रही है वहाँ से। कितना सुंदर नज़ारा है। ये सामने जेल की छत और ये परिवार फोटोग्राफी का एंजॉय करते हुए। तो यहाँ की हवा इतनी शुद्ध है, ऊपर हम काफ़ी देर रहे तो देखा कि बहुत ही सुंदर सुंदर, मतलब सुहावनी हवा चल रही थी। और अब आ गए हम ये जेल में। और दोस्तों अब आपको हम दिखाते हैं जहाँ पर कि वीर सावरकर जी को कैद करके रखा था। वीर सावरकर की कोठरी, यानी उनकी जो कमरा था जिसको कोठरी बोलते हैं, वो 2nd फ्लोर पे है। तो आइए अब हम 2nd फ्लोर पे चलते हैं। दोस्तों ये हमारा आज पहला दिन है पोर्ट ब्लेयर में। इसी तरह हम आगे भी आपको सभी जगह जहां हमने विजिट किया है, घूमे हैं, हम सारे वीडियो बना के लेके आए हैं तो आपको दिखाएंगे। तो कृपया सभी ब्लॉगों को देखें और पोर्ट ब्लेयर की जर्नी घर बैठे ही करके एंजॉय करें। ये सामने देख रहे हैं बाएं तरफ जितने भी एक कमरे नुमा बने हुए हैं, सारे कैदियों की कोठरी है। लंबा बरामदा है और सामने लास्ट में वीर सावरकर जी की ये कोठरी थी। ये सामने वीर सावरकर जी के बारे में लिखा हुआ है, कब उनका जन्म हुआ, कब उनके मृत्यु हुई। ये अंदर प्रवेश करके लोहे का बहुत बड़ा मोटे मोटे सरियों का गेट, और ये ऊपर छत है इसकी कोठरी की जो पूरी तरह से ईंटों से बनी हुई है। और ये सामने उनके जो जब जेल में बंद थे उस टाइम के फोटोग्राफ यहाँ लगाए हुए हैं। ये जेल की पोशाक में एक फोटोग्राफ, और ये एक बेड है नीचे। साथ देखेंगे 2 कटोरे रखे हुए हैं। ये कटोरे लोहे के होते थे, अब इनमें जंग लगा हुआ है। और ये एक फटा हुआ सा कंबल है जो उनको उन्हीं का है, ये शायद ये उनकी यादगार में रखा हुआ है यहाँ पर। और ये यहाँ पर फिर इनके बारे में थोड़ा सा इतिहास बताया हुआ है इसमें। और इधर भी इनके कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, ये सारा, और कब यहाँ ये बंद रहे, ये सारा यहाँ दर्शाया हुआ है। तो यहाँ के आप पूरा देख सकते हैं। ये सामने ऊपर से जेल का नज़ारा,
ये सामने जो कुर्सियाँ देख रहे हैं दोस्तों, ये इस पे रात में लाइट और साउंड शो होता है। हमने आज ये साउंड शो मिस कर दिया था क्योंकि उस दिन रात को मौसम ख़राब हो गया था। देखिए जेल की कोठरी, कैदियों की कोठरी, ये सामने यहाँ पर शो होता है। वो स्टील की कुर्सियाँ दिखाई दे रही है, लाइट एंड साउंड शो। मौसम ख़राब होने की वजह से आज हम इसको नहीं देख पाए थे। ये देखिए सभी कैदियों की कोठरियाँ। ये सामने से जेल का ऊपर से नज़ारा, बड़ा सुंदर नज़ारा है। हमने लाइट एंड साउंड शो हमारी जो लास्ट डे था ट्रिप का, उसमें 23 दिसंबर 2024 को देखा था लाइट एंड साउंड शो। ये जेल का ऊपर से नज़ारा, ये जेल कितनी सुंदर दिखाई देती है। इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर है। देखिए इसको रिनोवेट किया है अभी तो, मगर कारीगरों ने इतनी दक्षता के साथ रिनोवेट किया कि आप कह नहीं सकते कि ये जेल पुरानी है या नई है, नई बनाई है। इसमें कुछ जगह पे जहाँ टूट फूट थी वो उसको मरम्मत करके दोबारा से रिनोवेट किया है। ये सामने देखेंगे, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और दोस्तों ये है यहाँ पर कैदियों को सज़ा दी जाती थी, यानी कि उनकी कार्यशाला। जब कोई कैदी को दंड दिया जाता था तो उनको तेल दिया जाता था, नारियल दिया जाता था। नारियल से तेल निकालना होता था। यहाँ पर अंदर आप देखेंगे दरवाजे से, यह है कार्यशाला, यानी कि यहाँ पर उनसे कठिन परिश्रम कराया जाता था, जिसमें उनको कुछ नारियल दिए जाते थे काफ़ी सारे। उनको प्रतिदिन के हिसाब से उनका तेल निकालना होता था। ये जेल की कार्यशाला है, इसमें अंदर चलते हैं, कोलू देखते हैं। ये इसके बारे में वर्णन किया हुआ पूरा। और ये कोलू होता था जो हाथ से चलाकर इसमें से नारियल का तेल निकाला जाता था। ये देखिए दोस्तों, ये एक मॉडल दिखाया हुआ किस तरह से नारियल को तोड़ के और उससे तेल निकलवाते थे कैदियों से। उनको शारीरिक दंड देकर इस तरह से काफ़ी सारा तेल निकलवाया जाता था उनसे। और जब ये काम अगर नहीं कर पाते थे तो उनको कोड़ों से इस तरह से मारते थे। ये बहुत ही दर्दनाक सीन यहाँ पे दिखाया हुआ है। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ का देखने को मिला है, बिल्कुल हूबहू जैसे सचमुच के ही कैदी और उनको सज़ा दी जा रही है। ये है कैदियों की विभिन्न प्रकार की पोशाकें जैसी होती थी। कुछ कैदियों को कठोर सज़ा होती थी, उनको दूसरी तरह की। इस तरह से अलग अलग तरह की पोशाकें हैं। इसमें उनकी कैटेगरी के अनुसार ये सामने देखेंगे कि इनको पहनाया हुआ है ये लोहे का चैन और कड़ा। और ये होती थी टाट की, यानी कि बोरे की वर्दी। जब बहुत अधिक शारीरिक दंड दिया जाता था तो ये वर्दी पहनने को दी जाती थी जिसमें बोरे की बनी होती थी। दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थी। ये सारा नज़ारा बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ का माहौल देखकर एक बार मन बहुत ही गमगीन हो जाता है, बिल्कुल एकदम आंखें भर आती हैं कि किस तरह से हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कितना बलिदान दिया था। दोस्तों अब यहाँ से आगे आपको दिखाते हैं फांसी गृह, यहाँ पे कैदियों को फांसी दी जाती थी। यह है दोस्तों फांसी गृह। इसमें अंदर जाकर फांसी गृह, इसमें ये अंदर जाते हुए
फांसी घर को नज़ारा देखिए, अंदर फांसी किस तरह से दी जाती थी, यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। ये गेट है छोटा, इसमें से देखने के लिए बनाया हुआ है। ये सारे फांसी के फंदे लटके हुए हैं और नीचे ये लकड़ी के बोर्ड होते थे, तख्ते टाइप में होते थे, इन पे खड़ा किया जाता था और उनको तख्तों को फिर नीचे से हटा दिया जाता था। और अभी नीचे देखेंगे कि हम किस तरह से वो बॉडी फिर नीचे गिरा दी जाती थी। ये बहुत ही डरावना यहाँ दृश्य देखने को मिला। देखिए ये फांसी के फंदे हैं, नीचे लकड़ी के फट्टे रखे हुए हैं। जैसे ही कैदी लटकन होता था, इनको फट्टों को नीचे से हटा दिया जाता था और उनकी जब मृत्यु हो जाती तो नीचे गिरा दिया जाता था। वो भी बहुत ही डरावना सीन है जो नीचे अभी आपको हम दिखाएंगे। दोस्तों यहाँ आकर आपको ऐसे सीन दिखाई देंगे जो कभी आपने लाइफ में नहीं देखे होंगे। इसलिए तो पोर्ट ब्लेयर की जो यात्रा होती है एक यादगार यात्रा होती है। दोस्तों ये नीचे चलते हैं, यहाँ पर वही फट्टों के नीचे जैसे डेड बॉडियों को गिराया जाता था। ये नीचे एक तहखाना बनाया हुआ है। ये उसी प्राचीन काल का ही बना हुआ है, जैसा है वैसा ही अभी तक भी है मौजूद। जैसा पहले था वही अभी मौजूद है। ये देखिए दोस्तों, इसी तरह हम पोर्ट ब्लेयर की सारी, जैसे बार बार बता रहे हैं, हम सारी जगहों के वीडियो आपको दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि कहाँ आपने पैसे बचाने हैं, कहाँ पर आपके साथ। वैसे तो यहाँ कोई गलत व्यवहार नहीं होता, पर फिर भी आप कहाँ होशियार रहना चाहिए। ये सारा ये देखिए यहाँ का सुंदर नज़ारा। ये फांसी गिरे के लिए रास्ता जा रहा था वही है। और ये सामने देखें कुर्सियाँ, जो रात को लाइट एंड साउंड शो होता है उसकी कुर्सियाँ हैं। और ये देखिए कितना सुंदर पेड़, हरा भरा पेड़, इतना ग्रीन था ये पेड़ उस टाइम में, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये देखिए स्टेज जहाँ पर रात को लाइट एंड साउंड शो होता है, ये वही स्टेज है जहाँ पर बहुत ही रंग बिरंगी लाइटों से पूरा एकदम हूबहू जैसे सचमुच का ही सीन हो वो पूरी तरह से दिखाया जाता है, जो कि देखकर रोंगटे खड़े का हो जाते हैं। और ये सामने जो दिखाई दे रही है ये फिर से वही एक स्वतंत्रता ज्योति है। ये दो बनाए हुए हैं स्वतंत्रता ज्योति, एक ये है एक उधर है। दो हैं जो ये कि हमेशा 24 घंटे इनमें ज्वाला जलती रहती है, जोत जलती रहती है। स्वतंत्रता ज्योति बोल सकते हैं, अमर जवान ज्योति भी बोल सकते हैं इनको। ये दो यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई हुई है। और दोस्तों ये सब सेलुलर जेल देखने के बाद हम वहाँ से निकले हैं और हम जा रहे हैं अभी कार्बिन बीच में। दोस्तों जिस दिन हम सभी पोर्ट ब्लेयर जाते हैं तो दिन में जेल दिखाकर कार्बिन बीच ले जाते हैं। जो भी टूर एजेंट होते हैं वहाँ पर लगभग सभी सप्लीमेंट्री यानी कि स्वेच्छा से उसके पैसे नहीं लेते, आपका फ़ोटो सेशन कराते हैं। वहाँ पर फोटोग्राफ़र होता है, वो आपके परिवार के सुंदर सुंदर अच्छे क्वालिटी के कैमरे से फ़ोटो खींचता है समुद्र के किनारे समुद्र के, और फिर आपको वो आपके मोबाइल में ट्रांसफ़र करके दे देते हैं। तो हम अभी वहीं जा रहे हैं कार्बन बीच। अभी कार्बन बीच पे कुछ वाटर एक्टिविटी भी होती है, बट वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले बताया जा रहा था कि साइक्लोन आया था जिससे वो तट है जो ख़राब हो गया। तो अभी वहाँ पर वाटर एक्टिविटी बंद है, सिर्फ हम वहाँ थोड़ा देखेंगे और वहाँ पर थोड़ा फैमिली के साथ फ़ोटोग्राफी करवाएंगे। तो दोस्तों देखिए कितना सुंदर समुद्र का नज़ारा साइड में, बहुत ही सुंदर है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ की नज़ारों को देखते देखते आंखें नहीं हटती, इतना सुंदर पानी, इतना सुंदर ग्रीनरी, साफ हवा। तो एक बार मौका मिले तो पोर्ट ब्लेयर ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर जितने पैसे खर्च होते हैं वो पूरे वसूल है, इतना एंटरटेनमेंट है यहाँ पर, इतना ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। कोई पॉल्यूशन नहीं, साफ़ सुथरा, एक अलग ही दुनिया है यहाँ की। ये रास्ते का
कार्बन बीच जा रहे हैं, रास्ते का सीन है। तो दोस्तों कार्बन बीच पे कोई खास सीनरी नहीं थी, तो हमने खाली फ़ोटो खिंचाए, वहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनाया परिवार के साथ। और अब हम आ गए वहाँ से ये चिड़िया टापू पर। दोस्तों ये भी एक चिड़िया टापू है, यहाँ पर सनसेट के लिए ये फेमस है। यहाँ पर शाम के टाइम जब सूर्य अस्त होता है यानी सनसेट होता है तो बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। लेकिन हमारी किस्मत में देखना नहीं था, क्योंकि उस दिन बादल थे आसमान में, तो सनसेट हम नहीं देख पाए। फिर भी मगर सुंदर ये जो बीच है, इस पर हमने कुछ देर रुके वहाँ पर और कुछ फ़ोटो खिंचवाए और वहाँ का जो सुंदरता है उसका नज़ारा देखा। और दोस्तों उसके बाद फिर हम हमारे होटल में आ गए। तो आपसे फिर दोबारा से निवेदन है कि सारे ब्लॉग देखें। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।